कांग्रेस ही तो सबरी कमी चल रही है, बात का है कांग्रेस सबको चुना है। पूरे एनडीए को जोड़े घूम रहे, अपने बलबूते पे लड़ो ना। मोदी जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है। इस यादव में कमी ये आ गई है कि जनाधार को आपस में लड़ाते हैं। अब चीन के मुद्दा में वो जवाहरलाल नेहरू ने जमीन दे दी। महागठबंधन मेरे को तो नाकाम दिखाई दे रहा है। बहुत बड़े बड़े काम करे हैं मोदी ने, बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। सब कुछ देते हैं, सब कुछ, गैस सिलेंडर भी, पैसे भी, सब कुछ दिया है उन्होंने, बहुत अच्छा कर रहे हैं वे। योगी जी बहुत ही अच्छे हैं, एक सन्यासी हैं, उनके आगे पीछे कोई है नहीं, तो वो पूरी यूपी जनाधार उनके ही लिए है समर्पित। चुनाव की इस भागा दौड़ में हम फिर से पहुंच चुके हैं जनता के बीच। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ आवर में। मैं अतुल कौरव आपके साथ फिर से मौजूद हूं जनता के बीच। जनता के दिल से जानते हैं कि जनता के मूड में क्या है, आखिर किसकी चुनना चाहते हैं सरकार, इसके लिए हम पहुंचे जनता के बीच। आइए चलते हैं जनता से, जानते हैं कि वो किसका सरकार बनवाना चाहते हैं। आइए। हाँ जी मैम, आपका नाम? भैया हम तो दूर से आए हैं, बहुत दूर से। अरे कहीं से भी आए हो, चुनाव तो सब कहीं है। हाँ जी, मेरठ से आए हम तो। हाँ तो ये बताइए 24 के चुनाव में किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं? भैया जिसकी पहले से देते हैं उसकी देंगे हम तो, जो हमारे लिए सुविधा करना उसी को देंगे हम तो। किसकी तरफ जा रही हैं महिला? हम तो मोदी की तरफ जा रहे हैं। मोदी ने काम किए हैं, बढ़िया करे हैं। विपक्ष तो कह रहा है कुछ काम नहीं किया मोदी ने। नहीं जी, बढ़िया करा है। तो कह रहे मोदी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। नहीं जी, सुरक्षित हैं, क्यों नहीं होती। विपक्ष का तो यही मानना है। सब कुछ देते हैं, सब कुछ, गैस सिलेंडर भी, पैसे भी, सब कुछ दिया है उन्होंने, बहुत अच्छा कर रहे हैं वे। तो मतलब मोदी जी ने काम किए हैं। हाँ जी। मोदी के बाद आप किसे देखते हैं प्रधानमंत्री? भैया ये तो हमें पता नहीं है, देखो। चलिए ठीक है, तो राहुल गांधी का बता दीजिए। राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री आप देखते हैं क्या? हाँ, राहुल गांधी भी बढ़िया हैं, वो भी अच्छे हैं। वो गांधी जी पहले पुराने आदमी थे, उनको वोट देख रहे थे, अब तो ये मोदी जी हो गए हैं। सब काम बड़े करे हैं उन्होंने भी, और उन्होंने भी, सब ने बढ़िया काम करे हैं। तो मतलब मोदी ही आएंगे? हाँ जी, आएंगे, जहाँ बुलाते हैं वो वहीं पे जाते हैं। तो इस बार मोदी 400 पार? 400 पार? 400 सीटों पार होंगी। भैया चलिए ठीक है, आप बता दीजिए किसकी सरकार? हाँ जी सर, आपका नाम? किसान। हाँ जी ईशान जी, ये बताइए 24 में आप किसको लाना चाहते हैं इस बार? मोदी जी को। क्यों, क्या काम किए मोदी जी ने? मोदी ने बहुत अच्छी वो करी है, मतलब कि बहुत हमारे पास, मतलब हमारा वो करा है सबके लिए, बहुत ही अच्छा काम करा है उन्होंने। तो राहुल गांधी को आप किस तरह से देखते हैं? वे भी अच्छे आदमी बहुत। अब शूटिंग उस पर ले जाओ। क्या आप वो जीत पाएंगे राहुल गांधी इस बार का चुनाव? जीत जाएंगे। हाँ। अगर राहुल गांधी जीत जाएंगे तो फिर मोदी कहाँ जाएंगे? तो मोदी जी को तो बोल रहा हूँ, गांधी जी को मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं, हमने तो राहुल गांधी का पूछा, राहुल गांधी कहाँ जाएंगे अगर मोदी जीत गए? तो मोदी जी जीतेंगे ना। मोदी ने काम किए हैं मतलब। बहुत ही अच्छा काम करा है। और जो विपक्ष तो कह रहा है कि राम का नाम लेते जाओ और भूखे मरते जाओ। नहीं, बहुत अच्छा काम करा है। आपका नाम? नाम मनवीर सिंह। मनवीर जी, ये बताइए इस बार माहौल किसका दिखाई दे रहा है? माहौल तो पार्टी के लेवल के हिसाब से तो किसका दिखाई दे रहा है, किसकी पार्टी बढ़िया चल रही है? बढ़िया, जो वर्तमान में चल रही है वही बढ़िया है। मतलब भाजपा ही? हाँ, भाजपा ने काम किए हैं। बिल्कुल करे खूब रे जगह। अच्छा, ठीक। तो कांग्रेस ने कहाँ कमी रह गई कांग्रेस की? कांग्रेस ही तो सबरी कमी चल रही है, बात का है कांग्रेस सबको चुना है। 70 साल से कमी है कांग्रेस की। तो मतलब 70 साल में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है, पर वो काम नहीं है जो करना चाहिए। मतलब मोदी ने बढ़िया काम किए। हाँ, बढ़िया काम करे मोदी ने। तो अच्छा, हम आने वाले सालों में मोदी से क्या उम्मीद रखते हैं आप? अब बहुत कुछ करेंगे, बहुत उम्मीद है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि राम का नाम लेते जाओ और भूखे मरते जाओ। अब बताइए। विपक्ष तो जन क्या क्या कहती है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाड़ती है। अब केजरीवाल है, देख लो। आपने चलिए केजरीवाल की बात की। केजरीवाल देखे कांग्रेस के बहुत ज़्यादा देखे। अब चीन के मुद्दा में वो जवाहरलाल नेहरू ने जमीन दे दी, बहुत कुछ किया है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो हाँ जी, एजुकेशन है, एजुकेशन कहाँ है? किसकी सरकार में देखते हैं एजुकेशन, कांग्रेस की या भाजपा की? कांग्रेस सरकार कब से है? 70 साल पहले तो वही थी। हो गई ना। मैंने तो कांग्रेस सरकार से पढ़ा है, फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी, वहीं से पढ़ा है मैंने। मतलब कांग्रेस सरकार में एजुकेशन लेवल ठीक ठाक था? लेवल ठीक ठाक था, ठीक है, उसमें बहुत बढ़िया था। ठीक, अब मेन बात देखो, पूजा वूजा करने से तो कोई कुछ देता नहीं है। ठीक है, अब हम किसी कंपनी में जाएंगे तो पहले रोजगारी तो करेंगे।
ठीक, पेट तो कोई भरेगा नहीं हमारा, तो रोज़गार ही नहीं है, रोज़गार कहाँ है फिर? मतलब मोदी सरकार में रोजगार नहीं है। रोज़गार नहीं है, कुछ एक आध लोगों के लिए होगा, तो हम हमारे लिए तो नहीं है शायद से। मतलब आने वाले सालों में आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या होना चाहिए? उम्मीद तो देखो, हम एक अगर जातिवाद पे बोलेंगे तो जातिवाद पे तो फिर बीजेपी सरकार बेटर है, बट अगर एजुकेशन से लेंगे तो एजुकेशन में कांग्रेस बेटर है। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि मोदी जातिवाद और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति देखो वो भी बेटर है, पर वो भी ज़रूरी है, ठीक, क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र है ये, ठीक है, तो होना चाहिए इससे, जब तो मेरा मानना है। राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी को तो नहीं, कोई दूसरा नेता हो तो बेटर है। तो कौन आएगा? देखिए महागठबंधन आ रहा है, तो महागठबंधन अगर जीतता है तो किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखेंगे? महागठबंधन में तो मैं अपेक्षा नहीं करता, बट बीजेपी को थोड़ा सपोर्ट करता हूँ मैं। चलिए हम बंगाल की एजुकेशन में कांग्रेस। एजुकेशन के लिए आप कांग्रेस को मानते हैं कि सही है? चलिए हम बात कर लेते हैं बंगाल की। तो बंगाल में जो ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई मैं मोदी को एंट्री नहीं दूंगा। चलिए ठीक है, और चलते हैं और जानते हैं। सर आपका नाम? देवेंद्र सिंह। हाँ, तो 2024 में किसे देख रहे हैं आप बतौर प्रधानमंत्री? बीजेपी आएगी, और क्या उसमें, बीजेपी आएगी। मोदी ने क्या काम कर दिए ऐसे? अरे बहुत बड़े बड़े काम करे हैं मोदी ने, बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। तो किसकी जोड़ी सही दिख रही है, राहुल गांधी की, अखिलेश यादव या मोदी अमित शाह? मोदी की सही है, मोदी जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश में कोई नहीं है। चलिए, तो राहुल गांधी को आप किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी भी सही है, लेकिन कहा उनकी प्रधानमंत्री लायक नहीं है। और जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी वो सफल रही कि नहीं? अब उसमें अब वो नेता नगर वो नेता लोग जाने, हमें इसमें क्या जाना है, क्या ना। नहीं, कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ना इस बार के चुनाव में जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। अब वो तो नेता लोग जाने है, क्या ना, हम गरीब आदमी क्या जाना है, क्या ना। चलिए, मतलब मोदी जी ने काम तो बढ़िया किए हैं। हाँ, काम तो खैर सही करे हैं, बड़े बड़े काम करे हैं। चलिए सर, आपका नाम? अवधेशपाल। हाँ जी, अवधेश जी, ये बताइए किसका माहौल दिखाई दे रहा है? भाई मेरे को तो मोदी का माहौल अच्छा दिखाई दे रहा है। नहीं, हम हर कहीं जा रहे हैं, हर कहीं पूछे हैं, हर कोई यही कह रहा है कि मोदी का माहौल दिखाई दे रहा है। क्या कांग्रेस में कोई कमी रह गई है? अब कमियां तो नहीं मैं गिना पाऊंगा, जो बेटर काम किया है मोदी जी ने किया बीजेपी सरकार में। उन्हें शौचालय दिए, किसान सम्मान निधि योजना दी, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं दी हैं, बिजली निःशुल्क करी, और कुछ कमियां रह गई हैं वो भी पूरा करेंगे, उम्मीद है। जो मतलब मोदी सरकार बेटर है कांग्रेस सरकार से? मोदी सरकार नंबर 1 बहुत बढ़िया काम कर रही है। और यूपी में योगी जी के काम को कैसे देखते हैं? योगी जी बहुत ही अच्छे हैं, एक सन्यासी हैं, उनके आगे पीछे कोई है नहीं, तो वो पूरी यूपी जनाधार उनके लिए है समर्पित। अब वो अपना पूरा जीवन बता रहे हैं, मीडिया द्वारा सुना जा रहा है कि वो अपना जीवन पूरी यूपी समाज के ही लिए समर्पित है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव को किस तरह से देखते हैं? वैसे यूपी में नेता वो भी थे, अपनी जगह ठीक थे, उनके कुछ लोग थे जिन्होंने उनको नीचे स्तर से ले गए। वैसे अखिलेश भी बढ़िया हैं, यूपी के लिए अखिलेश भी थे बढ़िया, लेकिन कुछ लोग थे उनके ही जो मतलब उनके समाज के वो ये देखते हैं कि जहाँ जिसका गढ़ होगा, जैसे पाल का गढ़ है तो वो पाल को कैंडिडेट देंगे, लेकिन विधायक हो जाएंगे, सांसद हो जाएंगे, पर वहाँ से उनको अहमियत नहीं दी जाएगी, काम अपने स्वतः करेंगे वो। ऐसा अनुचित है? आप बताइए जी। और जो अखिलेश यादव अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि वो मुख्तार अंसारी की कब्र पर सर झुकाएंगे, लेकिन कहेंगे हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। वो तो उनके विचार हैं भाई, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, जैसा जिसका विचार होगा उस हिसाब से चलेंगे भाई। क्या अखिलेश यादव जातिवादी या फिर गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं? गुंडागर्दी की तो नहीं करते हैं, वो जातवाद की वो नहीं करते, उनके साथ रहने वाले वो जातवाद बना देते उनको जातवादी। वो अपनी जगह पर सही हैं। उनके पिताजी थे मुलायम सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छा यूपी में काम किया था। उन्होंने शुरुआत में बिजली 24 घंटा चलाई, नहर का पानी किसानों के हित में काम किया, और शुरुआत में मुलायम सिंह जी ने
जो किसानों का वो ऋण माफ उन्हीं ने किया, वो ही लगातार चलता आ रहा है। मतलब मुलायम सिंह जी ने जो काम किए उनका कार्यकाल बढ़िया रहा था यूपी बढ़िया में। रहा, बढ़िया रहा। तो अखिलेश यादव में ऐसी कौन सी कमी आ गई, क्या हो गया अखिलेश यादव? अखिलेश यादव में कमी ये आ गई है कि जनाधार को आपस में लड़ाते हैं। कहीं सपा बसपा ऐसे करके होता रहा। जनाधार को बहकाते हैं कि ये सपा में न जाओ और खुद सपा में शामिल हो जाते हैं। पिछले बार क्या हुआ, मायावती को साथ ले लिया। अब कहीं पूरे एनडीए को जोड़े घूम रहे। अपने बलबूते पे लड़ो ना। यूपी में रहना है तो अपने बलबूते पे काम करेंगे तो आप बेटर हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं। अखिलेश यादव पढ़े लिखे योग्य आदमी है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों मिलकर ये तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार नहीं करने देंगे, मोदी को हरा ही देंगे। कहते नहीं, ये कहावत है, करनी और कथनी में अंतर हो जाता है। कहने तो कब से कह रहे, 2014 में कि कहा उन्होंने, मायावती को साथ में लाए, 19 में फिर राहुल को भी साथ एक बार ला चुके। तो ऐसे कहने में नहीं, अपने स्तर से दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाना गलत चीज़ होती है। तो महागठबंधन को किस तरह से देखते हैं? महागठबंधन मेरे को तो नाकाम दिखाई दे रहा है। अगर अखिलेश जी अपने बलबूते पर लड़ें तो बहुत अच्छी जीत हासिल करेंगे। और फिर अभी तो फिलहाल में तो नहीं आ पाएंगे कोई। राहुल जी ने तो 1-2 चांस खो दिए। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं हम, बतौर प्रधानमंत्री? भाई राहुल गांधी को तो वैसे कांग्रेसी नेता बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं किसी की बुराई नहीं करता, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करता। अपनी अपनी जगह पे सभी नेता सही है। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो योगी मॉडल बढ़िया और मोदी जी ये काम नंबर 1 जनता के लिए करते हो, नहीं सरकार बनेगी। मतलब मोदी योगी की सरकार ही आनी चाहिए? नहीं, मोदी योगी की सरकार ही पूरे जनाधार को चाहिए। विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी ने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया। और कहने बारे में एक दूसरे विपक्ष वाले इधर के उधर टिप्पणियां करते रहते हैं। इसमें जनता क्या करे बताओ? जिसे वोट देना होगा, मत है जनता का, जिसे वोट देना होगा चुपके से दे देगी। ये खोल के तो नहीं देंगे। खोल के वोट देना तो बेवकूफ़ी चीज़ होती है। अरे सुनिए, हाल फिलहाल में कांग्रेस से एक बयान आया था सामने, जहां पर वो कहते हुए नजर आए कि राम का नाम लेते जाओ और भूखे मरते जाओ। ऐसा तो मैंने तो नहीं सुना भाई, मैं कैसे बोलूं? नहीं, ये बयान उनकी तरफ से आए, सही है कि गलत है ये बताइए, अपनी राय दीजिए। ये तो गलत चीज़ है ना। राम को मानो, देखो सनातन धर्म हिंदू धर्म है। अपने हिंदू आस्था को कोई भी मतलब अखिलेश करें उनके भी स्वीकार है। और मोदी जी भी राम मंदिर बनवाया, योगी ने भी बनवाया, अच्छा काम किया। लिया जनाधार के लिए, एक के लिए नहीं कर, सबके हित के काम किया। अब जाना न जाना उनकी मर्जी है, ऐसी बात नहीं। अखिलेश यादव भी जाएंगे। तो मोदी कितनी सीटें पार कर जाएंगे इस बार? दावा तो 400 का कर रहे हैं। देखो दावा करने को कितने भी करते रहें, इससे कोई वो नहीं होता। लगभग उनकी 350 सीट रहेगी मोदी जी की। हाँ। चलिए।